जी की आज्ञा प्राप्त करके तथा श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका से आदेश प्राप्त करके नंदी ग्राम में निवास किए हैं और कठिन साधना पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं तथा श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी में धर्म दल नित्य बढ़ता जा रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, लेकिन तेज बल बढ़ता जा रहा है, शरीर तेज बल से युक्त हो रहा है। जैसे जल के घटने पर शरद ऋतु में आकाश सुशोभित होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही श्री भरतलाल जी का हृदय रूपी आकाश स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है और उस आकाश में साम दाम संयम और नियम तथा उपवास रूपी तारागण चमक रहे हैं। श्री राम जी में जो अटल विश्वास है यही ध्रुव तारा है तथा 14 वर्ष की जो अवधि है यही पूर्णिमा है। स्वामी में जो सूरती लगी है, स्वामी में जो सूरती लगी है यही सुरबीथी विकासी माने फैली हुई है। श्री राम जी में जो प्रेम है यही अचल अदोष चंद्रमा है, जो समाज के सहित श्री भरतलाल जी के हृदय रूपी आकाश में नित्य चमचमा रहा है, सुशोभित हो रहा है। भरत रहनी समुझनी करतूती भगति बिरति गुण विमल विभूति भरत चरित भरत रहनी समुझनी करतूती। श्री भरतलाल जी की रहनी, श्री भरतलाल जी की समझनी और श्री भरतलाल जी की करतूती तथा भगति विमल गुण, भगति बिरति विमल गुण और विभूति, ये 7 गिनाए जा रहे हैं। रहनी समझनी करतूती भगति बिरति विमल गुण और विभूति। श्री भरतलाल जी की रहनी अद्भुत है, विलक्षण है। गीतावली अयोध्या कांड 81 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोहि भावत कही आवत नहीं भरत जू की रहनी। मोहि भावत मुझे अच्छी लग रही है, मोहि भावत, लेकिन यदि कोई कहे कि आप सुनाइए तो मैं यही कहूंगा कि कही आवत नहीं भरत जू की रहनी। सजल नयन शिथिल बयन प्रभु गुणगन कहनी। असन बसन अयन शयन धर्म गरुए गहनी। मोहि भावत कही आवत नहीं भरत जू की रहनी।
तो यह है अद्भुत रहनी, विलक्षण रहनी। जैसे कि सिर पर जटा धारण किए हैं, मुनि वस्त्र धारण किए हैं, पृथ्वी को खोद करके कुश के आसन बिछाए हैं। यही तो है श्री भरतलाल जी की रहनी। श्री भरतलाल जी की रहनी विशुद्ध साधु की रहनी है। और यह रहनी जीवन में तभी संभव हो सकती है कि जब श्री भरतलाल जी जैसे महान भागवत की कृपा प्राप्त हो। कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो यह है इनकी अद्भुत रहनी। समुझनी, समझनी के संदर्भ में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होयहि सोई। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुरबीथि विकासी। यह इनकी समझनी। श्री भरतलाल जी का विश्वास ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा में है, और श्री राम जी जो दक्षिण दिशा में है, ये मूल तारा है। दसों दिशा में व्याप्त श्री राम जी जो दक्षिण दिशा में है, मूल तारा है। आकाश में जो ध्रुव तारा से लेकर के मूल तारा तक ताराओं की जो पंक्ति दिखती है, लाइन दिखती है, इसको सूरबीथि कहते हैं, देवगंगा भी कहते हैं। तो यह है इनकी समझनी। एक तो सुदृढ़ विश्वास है कि श्री राम जी आएंगे, और दूसरी बात यह है कि श्री राम जी में ही इनकी सूरती लगी है। ये समझनी है। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहिला की परत भरत मत येहु। करतूती, श्री भरतलाल जी की करतूती के संदर्भ में यदि विचार करें तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूती। श्री भरत साक्षात श्री राम प्रेम के पात्र हैं, तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूती। ये करतूती है। भगति, नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। ये भगति है। विरति, विरति कैसी है, वैराग्य कैसा है? तो वैराग्य है, तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा। तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। ये वैराग्य है। और गुण, गुण कैसा है? तो कहा भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम बर विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। यह है श्री भरतलाल जी का गुण। और विमल विभूति, निर्मल विभूति क्या है? तो चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को
तुम्हें समाना, यही तो है विभूति। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरनत सकल सुख भी सकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही, बरनत सकल सुख भी सकुचाही। बरनत सकल सुख भी सकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। वर्णत सकल सुख भी सकुचाही, वर्णन करने में सकल सुख भी माने समस्त सुख भी सकुचाते हैं, समस्त सुंदर कवि सकुचाते हैं। शेष गणेश गिरागम नाही, श्री शेष जी, श्री गणेश जी, गिरा श्री सरस्वती जी, इन महान विभूतियों का भी गम नाही, गम माने प्रवेश नहीं है। वर्णत सकल सुख भी सकुचाही, जितने सुंदर कवि हैं सबके सब संकोच करते हैं वर्णन करने में, हिचकते हैं, पीछे हटते हैं, कदराते हैं। विधि गणपति अधिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, ये सब चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा पाताल के शेष हैं, स्वर्ग के गणेश और गिरा है, भूलोक में ऐसे कोई है नहीं। जब इन लोगों का प्रवेश नहीं है तो भूलोक में ऐसे कौन है जो प्रवेश कर सके। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति, राज काज बहु भांति। नित पूजत प्रभु पावरी, नित्य प्रभु की पांवरी की पूजा करते हैं। प्रीति न हृदय समाति, हृदय में प्रीति समाति नहीं है। मांगी मांगी बहु भांति, राज काज करत, मांगी मांगी आयसु, आयसु मांगी मांगी माने आज्ञा मांग मांग करके, बहु भांति माने बहुत प्रकार से राज्य कार्य संपादित करते हैं। प्रभु की पांवरी का नित्य अर्चना करते हैं, नित्य पूजन करते हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। पूजा करने में प्रीति होनी चाहिए। सो भरतलाल जी में ऐसी प्रीति है कि वह हृदय में समाति नहीं है। वह प्रीति प्रेमाश्रु और रोमांच के द्वारा प्रकट होती है। नित पूजत प्रभु पांवरी, कर्म से प्रीति न हृदय समाति, मन में, और मांगी मांगी आयसु करत, वचन से, राजकाज बहु भांति। श्री भरतलाल जी महाराज पांवरी की पूजा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिए। श्री भरतलाल जी की भावना में यह पांवरी केवल खराऊ ही नहीं है, अपितु श्री सीताराम जी हैं।
इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज बड़ी प्रीति के साथ अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, तथा पूजन काल में प्रीति हृदय में समाती नहीं है, ऐसी अद्भुत प्रीति है। सभी राज्य कार्य श्री भरतलाल जी चरण पादुका से आज्ञा मांग मांग करके तब संपादित करते हैं। आज्ञा मांगते हैं तो आज्ञा मिलती भी है, ऐसा नहीं केवल आज्ञा मांगते ही है, जो आदेश मांगते हैं वह आज्ञा मिलती है। यह चरण पादुका सभी प्रजाजनों के प्राण रक्षक है, राजा रूप में है। श्री सीताराम जी के रूप में श्री भरतलाल जी दर्शन करते हैं, भावना करते हैं, अर्चना करते हैं। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पुलक गात ही है सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। पुलक गात ही ये सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। गात माने शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जिह्वा पर नाम है, और लोचन माने नेत्र में, नीरू माने अश्रु है। यह है श्री भरतलाल जी की प्रेममयी अद्भुत दशा। शरीर रोमांचित है, हृदय में श्री सीताराम जी विराजित हैं, जिह्वा पर नाम महाराज विराजित हैं, और नेत्रों में प्रेमाश्रु है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 193 में लिखा है कि जब ऐसी दशा प्राप्त हो तो अवश्य भगवान श्री सीताराम जी की प्राप्ति हो जाए और संसार उसके जीवन से समाप्त हो जाए। सजल नयन गद गद गिरा, सजल नयन गद गद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के, केहि न मिटी भव भीर, केहि न मिटी भव भीर। तो गावत गुणगन राम के, केहि न मिटी भव भीर। दशा कैसी हो तो सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यह श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा। लखन राम सिए कानन बसही, भरत भवन बसी, तप तन कसही। लखन राम सिए कानन बसही, भरत भवन बसी, तप तन कसही। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सियाजू तीनों कानन बसही। कानन माने जंगल में निवास करते हैं, वन में बसते हैं। और श्री भरतलाल जी महाराज भवन बसी, तप तन कसही। भवन में रह करके तपस्या से तन को कसते हैं। जैसे अग्नि में तपा करके सोने को कसा जाता है, वैसे ही तप में शरीर को
कसा जाता है, शरीर को शुद्ध किया जाता है। अग्नि में तपाने से सोने में चमक आती है, वैसे ही तप करने से शरीर में तेज प्राप्त होता है। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। शरीर को साधा जाता है, कसा जाता है, मन को कसा जाता है। सांसारिक सुख में शरीर को, मन को विशेष छूट दिया जाता है, लेकिन साधना में इन दोनों पर विशेष रूप से नियंत्रण किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है। वन में रह करके तपस्या करना आसान है, घर में रह करके तप करना ये कठिन है। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज घर में रह करके राज कार्य को देखते हुए तपस्या कर रहे हैं। वैसे ये कार्य सबसे हो नहीं पाता है। जब वैराग्य होता है तो मित्र लोग, घर के लोग कहते हैं काहे के लिए बाहर जाते हो, यही घर में ही रह करके भजन करो। तो वह कहता है नहीं नहीं, घर में नहीं रहेंगे। तो लोग कहते घर में न रहो तो खेत में झोपड़ी बना देते, वहीं रह लो। तो वहां भी रह करके साधना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज नगर के बाहर नंदीग्राम में रह करके राजमहल में आते जाते हुए, राज कार्य देखते हुए अपने शरीर को तप में कस रहे हैं। ये बड़ी बात है। दोहावली 256 में गोस्वामी जी ने लिखा कि घर किन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई। घर किन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई। तुलसी घरवन बीच ही राम प्रेम पुर छाई। जब हम एक घर बनाते हैं तो दूसरा घर चला जाता है। जब हम लोक बनाते हैं तो परलोक जाता है, परलोक बनाते हैं तो लोक जाता है। घर किन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाए। तो क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेम पुर छाई। घर और वन के बीच में श्री राम प्रेम पुर बसा लो। श्री राम जी में प्रेम पुर बसा लो। अर्थात घर में रहते हुए घर से अनासक्त होकर के भगवान में मन लगा लो। तो भरत भवन बसी तपतन कसही, दो देसी समूझी। कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। दो देसी समूझी, कहत सब लोगू। दो दिशी समझी कहत सब लोगू। दो दिशी समझी माने दोनों तरफ से समझ करके सब लोग कहते हैं क्या कि सब विधि भरत सराहन जोगू। सब प्रकार से श्री भरत ही सराहने योग्य हैं। दो दिशी माने श्री राम जी वन में रह रहे हैं उधर, और श्री भरतलाल जी घर में रह करके तप कर रहे हैं इधर। दोनों तरफ, उधर की और इधर की, दोनों की तरफ, दोनों तरफ की बात को समझ करके दो उद्देशी समझी। कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। श्री भरतलाल जी घर में रहते हुए पिताजी की भक्ति और भैया श्री राम जी की भक्ति दोनों कर रहे हैं। नीति के पालन करने से लोक में जस मिल रहा है और भक्ति करने से परलोक बन रहा है। अर्थात लोक और परलोक श्री भरतलाल जी का दोनों बन रहा है। सब विधि भरत सराहन जोगू, दो दिशी समुझी कहत सब लोगू।
सब लोग दोनों तरफ का खूब विचार किए, मंथन किए, तो समझ में आया कि श्री भरत ही श्रेष्ठ है। अच्छा, यह बात भगवान को बहुत अच्छी लगती है कि जब उनका भक्त उनसे आगे बढ़ जाए, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी भी कहते हैं कि देखो हो, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे अधिक संतों को समझा करो। और संत में वह संतत्व यदि विशेष रूप से आ जाता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से वह माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं जब वह संतान माता पिता के गुण से विशेष आगे बढ़ जाए, तो माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं, हमसे आगे बढ़ा। वैसे भगवान बहुत खुश होते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है। अब दो उद्देश्य समझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री भरत लाल जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। जैसे कि बल में दोनों भाई के बल को आप देखिए, तो श्री राम जी का बल देखा गया मारीच के प्रति बिना फल के बाण से प्रयोग करने पर। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। और श्री भरतलाल जी का बल देखा गया, देखा भरत विशालति निश्चर मन अनुमान, बिनु पर सहायक मारे चाप श्रवण लगितान। श्री भरतलाल जी यहीं पर गिरा दिए श्री हनुमान जी को। ये बल है। संतों ने कहा श्री राम जी से विशेष बल श्री भरत जी में पाया गया है। मारीच को केवल शरीर को उड़ा दिए और श्री हनुमान जी को पर्वत सहित गिरा दिए श्री भरतलाल जी। अच्छा, दूसरा बाण पराक्रम, बाण प्रताप यदि विचार करें तो श्री राम जी का बाण प्रताप देखा गया क्या? सतजोजन का सागर पारा, सतजोजन का सागर पारा मारीच। और हनुमान जी के लिए श्री भरतलाल जी ने क्या कहा? चढ़ुमम सायक शैल समेता, पठवौ तो ही जहां कृपा निकेता। तो मैं आपको पर्वत सहित कृपा निकेत के पास पहुंचाता हूं। अब आप जरा सोचिए, यह श्री भरतलाल जी का बाण प्रताप है, बल है कि वे श्री हनुमान जी को पर्वत सहित पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गीतावली रामायण पढ़िएगा तो वहां तो वर्णन है कि हनुमान जी बाण पर चढ़ भी गए, पर्वत सहित बाण पर चढ़ गए और फिर उतर गए। कोमलता की दृष्टि से विचार करें तो इसमें भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। कहिए कैसे? श्री रघुनाथ जी वन यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनके पांव में छाले नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज के पांव में छाले दिखे गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। ये कोमलता में श्री भरतलाल जी आगे हुए। महिमा में श्री भरतलाल जी आगे हैं। कहिए कैसे? तो श्री राम जी की महिमा कुछ लोग जानते हैं। जैसे कहा कि यह महिमा जानहि दुर्वासा, राम नाम महिमा सुर कहहि, सुन सुनी अवध लोग सुख लहहि। लेकिन श्री भरतलाल जी की महिमा की बात रही तो उनकी महिमा के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है? यही कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। श्री वशिष्ठ जी महाराज। और सोमति मोरी भारत महिमाही, श्री जनक जी कहते हैं सोमति मोरी भारत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। तो महिमा में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। बुद्धि में यदि विचार करें तो बुद्धि में
श्री भरतलाल जी आगे हैं। सरकार स्वयं कहते हैं लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। इसी चौपाई से यह बात प्रमाणित हो जा रही है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। वाक्य चातुर्य में यदि देखें तो श्री भरतलाल जी आगे हैं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई असाधभुत बानी। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। और सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। जब सभी निरुत्तर हो जाते हैं तो श्री भरतलाल जी उत्तर दे पाते हैं। तो यह श्री भरतलाल जी का वाक्य चातुर्य गुण। दर्शन का महात्मा यदि श्री राम जी से विशेष देखें तो श्री भरतलाल जी विशेष हैं दर्शन के महात्मा। सब साधन कर सुफल सुहावा, महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और श्री भरतलाल जी के लिए कहते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो दर्शन का महात्मा भी श्री भरतलाल जी का विशेष है। भाई पुण्य कर्म करेंगे, साधना करेंगे तो भगवान दर्शन देंगे। और भगवान के दर्शन का फल क्या मिलेगा? तो कहा श्री भरतलाल जी का दर्शन मिल जाए, ये उनके दर्शन का फल है। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा। तप में आप सुनी रहे कि लखन राम से कानन बसही। तो वन में तप तो स्वाभाविक रूप से होता, करो या न करो तप तो होगा ही। लेकिन भरत भवन बसी तप तन कसही। जस चरित्र का फल, श्री राम चरित्र का फल और श्री भरत चरित्र का फल। श्री राम चरित्र का फल है राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जो लोग। राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। बिना वैराग जोग जप के श्री राम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात, बहुत सुंदर है। लेकिन श्री भरतलाल जी के चरित्र का फल गोस्वामी जी ने कहा क्या? सिए राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। ये अवश्य शब्द विशेष है। श्री भरतलाल जी के चरित्र का फल है कि अवश्य होई भव रस विरति। ये बड़ी बात है। ज्ञान में भी श्री भरत को आगे देखा जा रहा है। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी ते ही काला। अनायास उधरी ते ही काला। ज्ञान में भी श्री भरत आगे है। भूरक्षण में यद्यपि श्री राम जी पृथ्वी की रक्षा के लिए वनवास यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सरकार स्वयं कहते हैं कहो सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। श्री भरतलाल जी के रखने से पृथ्वी रह रही है। श्री भरतलाल जी ने राज्यसभा में ये कहा था कि मोहि राज हठ दई हूं जबहि, रसा रसातल जाइए तबहि। रसा रसातल जाइए ही तबहि। और मेरे विचार में क्या चाहिए? धर्मशील नर नाहु। कहूं साच सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहु। यह जो सूक्ष्म विचार है कि राजा को धर्मशील होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, तभी पृथ्वी की रक्षा हो सकती है। तो सरकार कहते हैं श्री भरत ही पृथ्वी की रक्षा किए हैं। अब सरकार कह रहे हैं तो श्री भरत जी आगे है ही है।
अगाधत्व गुण यदि देखे तो श्री राम जी के लिए कहा कि प्रभु अगाध सतकोटि पताला, और श्री भरतलाल जी के लिए कहा भरत महामहिमा जलराशि मनुमति ठाड़ तीर अभिलाषी। तो अगाधत्व में श्री भरत जी आगे हैं। सर्वप्रियत्व, अच्छा सर्वप्रियत्व में भी श्री भरतलाल जी आगे हो गए। सर्वप्रियत्व में भी श्री भरतलाल जी बाजी मार लिए। कहिए कैसे? यद्यपि श्री राम जी सबके प्रिय हैं, इसमें कोई संशय नहीं, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, लेकिन अयोध्या जी में दो को ये प्रिय नहीं लगे, मंथरा और कैकेयी को प्रिय नहीं लगे, तभी तो वनवास हुआ, वनवास हो गया। दो को ये प्रिय नहीं लगे, लेकिन श्री भरत ऐसे हैं जो सबके प्रिय हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिनको प्रिय न लगते हो। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। तो श्री भरतलाल जी विशेष है। त्याग में भी श्री भरत आगे हैं। कहिए कैसे? चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राज। पिता द्वारा प्राप्त राज्य को त्याग करके फल खाते हुए पैदल चल रहे हैं। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राज। त्याग में आगे मार्ग सौगम्य, मार्ग सौगम्य में भी श्री भरत का मार्ग विशेष सौगम्य है। तस्मग भयउ न राम कहा, वो स्वामी जी स्पष्ट कर दिए, तस्मग भयउ न राम कहा, जस भा भरत ही जात। मुक्ति प्रदत्व में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। मुक्ति प्रदत्व कैसे? कहा जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। लेकिन भरत दरस में ता भव रोगु। श्री राम जी के दर्शन से परम पद के अधिकारी बने हैं, और श्री भरतलाल जी के दर्शन से परम पद पा गए। उनका भवरोग समाप्त हो गया। तो मुक्ति प्रदत्व में श्री भरतलाल जी आगे। भाग्यवर्धन में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। भाग्यवर्धन यद्यपि श्री लक्ष्मण जी के लिए कहा जा रहा है, माता सुमित्रा जी कह रही हैं तुम्हारे भाग राम बन जाए। श्री जनक जी कहते हैं मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराई सुनहु रघुनाथा। लेकिन श्री भरतलाल जी का भाग्य, कहा भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाग। भाई ऐसा भाग्यवर्धन हो कि अपने द्वारा औरों का भी भाग्य खुल जाए। भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाग। जनु सिंघल वासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। जप, जप में भी श्री भरत आगे। क्योंकि जग जप राम, राम जप जे ही। श्री राम जी के लिए कहा। और श्री भरतलाल जी कहा, श्री भरतलाल जी के जाप बड़ा विलक्षण है। पुलक गात ही ये
सिय रघुबीरु पुलक गात हिये सिय रघुबीरु जिह नाम जप लोचन नीरु जिह नाम जप लोचन नीरु। यह श्री भरतलाल जी के जाप श्री गुरु कृपा प्राप्त करने में भी श्री राम जी से आगे बढ़ गए श्री भरतलाल जी। कहिए कैसे? श्री राम जी अयोध्या जी से चल करके गुरु जी के आश्रम पर खड़े हुए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। लेकिन श्री गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को रोक नहीं पाए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखिए लोग विरह दब डाढ़े। गुरु जी महाराज रोक नहीं पाए। लेकिन श्री भरतलाल जी के संदर्भ में गुरु जी का वक्तव्य है कि भरत भगति बस भई मति मोरी, तेहिते कहूं बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी। तो श्री गुरु कृपा प्राप्त करने में भी श्री भरत आगे हैं। भाग्य, श्री भरतलाल जी का भाग्य। श्री राम जी स्वयं कहते हैं राउर जा पर अस अनुरागु, राउर जा पर अस अनुरागु को कह सके भरत कर भागु। भाग्य है। प्रेमोन्माद, प्रेमोन्माद में भी श्री भरत आगे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि बीते अवधि जाऊं जो जियतन पावो वीर। श्री राम जी ये कहते हैं सोमेरत अनुजहि प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। और श्री भरतलाल जी में यदि देखें तो उनमें प्रेमोन्माद ज्यादा है, क्योंकि जब ही राम कहीं ले ही उसासा, जब ही राम कहीं ले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुने कुलिस पखाना, यह अद्भुत प्रेमोन्माद है। वैमात्रिक प्रेम, विमाता का प्रेम। श्री राम जी के प्रति श्री कैकेयी का बहुत प्रेम था, अकथनीय प्रेम था, लेकिन निर्वाह नहीं हुआ। प्रेम चाहे जितना और श्रेष्ठ रहा हो, निर्वाह नहीं हुआ तो समझ लो प्रेम खंडित हो गया। तो श्री राम जी में विमात्रिक प्रेम निर्वाह नहीं हुआ, लेकिन श्री भरतलाल जी में विमात्रिक प्रेम का निर्वाह हुआ। आगे हैं, कहिए कैसे? तो श्री कौशल्या जी अस कही मातु भरत ही लाए, अस कही मातु भरत ही लाए, थन प्रय स्रवहि नयन जल छाये। और सबने कहा कि राम आतुष काहे न हुआ। तो विमात्रिक प्रेम में भी श्री भरतलाल जी आगे बढ़ गए। श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी के लिए चिंता करती हुई कहती हैं लखन राम सिय जाहु बन भल परिणाम न पोच, लखन राम सिय जाहु बन भल परिणाम न पोच। गहवरी ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोच, गहवरी ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोच। यह वैमात्रिक प्रेम में श्री भरतलाल जी आगे हैं। और सर्व जग ही तत्व में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं।
सर्व जग हितत्व में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। कहिए कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहि भरत मुनि कहा सुकीने, कहि भरत मुनि कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। कहि भरत मुनि कहा सुकीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। तो ये सर्व जग ही तत्व में श्री भरतलाल जी आगे बढ़ गए। सब विधि भरत सराहन जोगु। और सुनिए, प्रिय दुखानुभव, प्रिय दुखानुभव, प्रिय के दुख को अनुभव करने में श्री भरतलाल जी आगे हैं। प्रिय के दुख को अनुभव करने में श्री भरतलाल जी आगे हैं। कैसे? तो कहा, श्री राम जी कहते हैं, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप समझात। और श्री भरतलाल जी में गोस्वामी जी कहते हैं, यही दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बासर नींदन राती। तो प्रिय दुखानुभव में श्री राम जी से आगे श्री भरतलाल जी हैं। विशिष्ट क्षमता, विशिष्ट क्षमता में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं श्री राम जी से। कहिए कैसे? तो श्री राम जी चाह कर भी पिताजी को मृत्यु से नहीं रोक पाए। श्री राम जी चाह कर भी पिताजी को मृत्यु से नहीं रोक पाए। आखिर में उनका मरण हो ही गया। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज माताओं को मरने से बचा लिए। कहिए कैसे? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, गहिपद भरत मातु सब राखी, गहिपद भरत मातु सब राखी। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी में विशिष्ट क्षमता है। और पावनत्व में भी श्री भरतलाल जी आगे हैं। कैसे? तो श्री राम जी के जस को लेकर के गोस्वामी जी ने कहा, राव नारी जस पावन। पावन शब्द की ही केवल प्रयोग किया। राव नारी जस पावन, केवल पावन है। लेकिन श्री भरतलाल जी के लिए क्या कहा? परम पुनीत भरत आचरण। श्री भरतलाल जी का जस, श्री भरतलाल जी का आचरण परम पुनीत है। और आगे देखिए, आतिथ्य के रूप में जब श्री भरद्वाज जी के आश्रम में श्री राम जी पहुंचते हैं, तो उनका आतिथ्य सत्कार श्री भरद्वाज जी कैसे करते हैं? कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। लेकिन श्री भरतलाल जी का जब आतिथ्य सत्कार करना होता है, तो मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने बता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। और अद्भुत अद्भुत सत्कार श्री भरतलाल जी का श्री भरद्वाज जी करते हैं। अद्भुत सत्कार करते हैं। तो आतिथ्य में भी श्री भरतलाल जी आगे देखे गए। स्वभाव ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान। सरकार कहते हैं, सरकार के लिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ।
मैं जानव निजनाथ स्वभाव। तो सरकार के लिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं तो जानता हूं, लेकिन जहां तक भरतलाल जी के स्वभाव की बात रही तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भरत स्वभावन सुगम निगम हूँ, भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापल ताक विछम हूँ। और श्री भरतलाल जी का आचरण परम पुनीत है, परम पुनीत भरत आचरण। श्री राम जी का चरित्र पुनीत, श्री भरतलाल जी का चरित्र परम पुनीत। और गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम रूपी चंद्रमा, श्री राम रूपी चंद्रमा कैसा है? तो कहा प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। लेकिन श्री भरतलाल जी के जस रूपी चंद्रमा कैसा है? श्री भरत के चंद्रमा कहा कोकति लोक प्रीति अति करही, कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। श्री राम जी श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। और श्री भरतलाल जी कहा समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यही सोई। चित्रकूट में स्वागत का क्रम देखिए आप, चित्रकूट में स्वागत का क्रम देखिए तो श्री राम जी के स्वागत में करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। और श्री भरतलाल जी में कहा खगहा करिहरि बाघ बराहा। ये जितने हैं इन सब का नाम विशेष लिया जा रहा है। खगहा करिहरि बाघ बराहा। और पक्षियों में कहा पक्षियों में नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर। श्री राम जी के साथ और श्री भरतलाल जी के साथ कहा चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजु मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा। श्री भरतलाल जी के स्वागत में वृक्ष के लिए देखिए, पशु को देखा, पक्षी को देखा, वृक्ष में देखिए का फूल ही फल ही सदा तरु कानन, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बरबेली बिताना। श्री राम जी के साथ और श्री भरतलाल जी के लिए कहा बेल बिटप तृण सफल सफूला, बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। साधुत्व में श्री राम जी के लिए कहा सबको कही राम सुठी साधु। और श्री भरतलाल जी के लिए कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। स्मरण में सुमिरत जिन्हि राम मन माही। श्री राम जी मन में सुमरण करते हैं। और श्री भरतलाल जी कहा पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु, सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। और चरित्र वर्णन में गोस्वामी जी ने आधे में श्री रामचरित कहा, जिसका फल ये कहा कि वर्णौ रघुवर विशद जसा जो दायक फल चार, वर्णौ रघुवर विमल जसा। और श्री भरतलाल जी के आधे चरित्र में ये कहा कि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। दूसरी बात यह है कि 14 दोहा पिताजी के श्राद्ध क्रिया वाला श्री भरतलाल जी के चरित्र में जोड़ दिए जाएंगे, तो श्री भरतलाल जी का चरित्र श्री रामचरित्र से अयोध्या कांड में ज्यादा हो जाएगा। एक दो बात और, पथ प्रदर्शक महर्षि भरद्वाज जी द्वारा श्री राम जी के साथ 4 ब्रह्मचारी दिए गए। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, मुनि बटचार संग तब दीन है। लेकिन श्री भरतलाल जी में कहा पथगति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दिन है, कोई संख्या नहीं है। और आखिरी में उदारता में यदि विचार करें तो उदारता में है श्री राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। और श्री भरतलाल जी आगे हैं, कहिए कैसे, कहा राम भगति अब, राम भगत अब अमिये अघाहू, राम भगत अब अमिये अघाहू, किन्हें सुलभ सुधा बसु धाहू। तो दो उदिसी समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही। श्री भरतलाल जी के नेम व्रत को सुन करके साधु सकुचाही, साधु संकोच करते हैं। भैया हो हम साधु भले बन गए, लेकिन हमसे ऐसा कठिन नियम और ऐसा व्रत नहीं हो सकता है। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, क्योंकि असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन, ऋषि धर्म स प्रेमा देखी दशा मुनिराज लजाही। श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा देख करके, साधनामयी दशा देख करके मुनिराज लोग लज्जित हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। इसलिए इनकी दशा देख करके मुनि राज लोग लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजुमुद मंगल करनु। परम पुनीत भरत आचरनु। परम पुनीत भरत आचरण, श्री भरतलाल जी का आचरण परम पुनीत है, परम पावन है। मधुर माने सुंदर स्वादिष्ट है, मंजू माने सुंदर है। मुद मंगल करनु, मुद माने आनंद और मंगल करने वाला है। मुद माने आनंद, आंतरिक आनंद, और मंगल माने बाह्य मंगल, अर्थात भीतर बाहर दोनों तरफ से शुभ है। अंदर में आनंद होगा, बाहर में मंगल होगा।
मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री भरतलाल जी का आचरण परम पुनीत है। जिस आचरण में स्वार्थ होता है वही आचरण अपुनीत हो जाता है, और जहां परमार्थ होता है वही पुनीत हो जाता है, और जहां श्री राम जी के लिए आचरण हो वही आचरण परम पुनीत हो जाता है। स्वार्थ वाला पुनीत है, परमार्थ वाला पुनीत है, और श्री राम जी वाला ये परम पुनीत है। हरन कठिन कली कलुष कलेसु महामोहनी से दलन दिनेषु। हरन कठिन कली कलुष कलेषु महामोह निशी दलन दिनेषु। कठिन कलयुग के कलुष माने पाप और कलेश माने दुख को हरने वाला है श्री भरतलाल जी का परम पुनीत आचरण, श्री भरतलाल जी का मंगलमय चरित्र। महामोह निशी दलन दिनेषु। महामोह रूपी निशी माने रात्रि को, दलन माने नाश करने के लिए, दिनेषु माने सूर्य के समान है श्री भरतलाल जी का चरित्र। जब कलयुग के पाप और कलेश को हरने वाला है तो समझ लीजिए कि और युग के पाप और कलेश को तो हरना आसान है, क्योंकि कलयुग में पाप और कलेश ज्यादा है। महामोह निशी दलन दनेषु। ये महामोह अंधकार है, रात्रि है। महामोह पुजाउर तोरे मिटहि ने बेग कहे खग मोरे। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागु महामोह निशी सूतत जागु। तो महामोह रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य हैं। और कैसा है श्री भरतलाल जी का चरित्र। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु। पाप पुंज रूपी कुंजर माने हाथी को विदीर्ण करने के लिए, नाश करने के लिए श्री भरतलाल जी का चरित्र मृगराजु है। मृगराजु माने बब्बर शेर है, सिंह है। समन सकल संताप समाजु। सकल माने सभी संताप समाज को समन करने वाला है श्री भरतलाल जी का चरित्र। पाप पुंज कुंजर मृगराजु। पाप समूह रूपी हाथी को नष्ट करने के लिए मृगराज है। समूह पाप जैसे कि जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहि। जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहि। हाथी चाहे जितना बड़ा बलवान हो, सिंह उसे विदीर्ण करता है, नाश कर देता है। वैसे पाप चाहे जितना बड़ा हो उसको समन करता है श्री भरतलाल जी का चरित्र। जिमि करी निकर दलय मृगराजु ले लपेटी लवाजे बाजू। तो जिमि करी निकर दलय मृगराज। समन सकल संताप समाजु। समस्त संताप समाज को समन करने वाला है। ये संताप भी कई प्रकार के होते हैं, प्रधान रूप से 3 है। उनमें भी अलग अलग भेद है, अनेक भेद है। दैहिक दैविक भौतिक तापा।
एक एक में भी अनेक भेद है। तो सभी संताप समाज को नष्ट करने वाला है। जनरंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू राम स्नेह सुधाकर सारू जनरंजन। जन माने भक्तों को, रंजन माने आनंदित करने वाला है। भव भारू माने भव बोझ को भंजन करने वाला है, भव बोझ को नष्ट करने वाला है। राम स्नेह सुधाकर सारू। श्री राम स्नेह रूपी सुधा, श्री राम स्नेह रूपी सुधा माने अमृत का सार है श्री भरतलाल जी का चरित्र। ये भावभार क्या है? भावभार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आवागमन ही तो भावभार है। तो भक्तों को आनंदित करता है श्री भरतलाल जी का चरित्र और भावभार को भंजन करता है राम स्नेह सुधाकर सारू। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम जी में प्रेम रूपी पीयूष माने अमृत, पूरन माने परिपूर्ण। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण भारत को जन्म न होत तो क्या होता, इस बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री भरतलाल जी श्री सीताराम जी के प्रेम अमृत से परिपूर्ण है। भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम स्वरूप हैं श्री भरत, प्रेमामृत से परिपूर्ण है। नव विधु विमल तात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरु अपमान दोष नहीं दूसा। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री भरत साक्षात श्री राम प्रेम है। राम प्रेम मूर्ति तनुआई। तो श्री राम प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत का जन्म यदि इस जगत में न हुआ होता तो गोस्वामी जी कहते हैं मुनि मन अगम। मुनियों के मन से अगम कठिन दुर्गम। जम माने संयम नियम, सम दम, विषम माने कठिन व्रत। आचरत को कौन आचरण करता, अर्थात कोई भी नहीं। समदम संजम नियम उपासा नखत भरत ये विमल आकाशा। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के मन से अगम, जो मुनि लोग मन से भी नहीं सोच सकते ऐसे कठिन जम नियम सम दम कठिन व्रत को कौन आचरण करता।
दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को सुजस मिस अपहरत को सुजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण। दुख अनेक प्रकार के दुख। दाह माने ताप, दारिद माने दरिद्रता, दंभ माने दिखावा, दूषण माने दोष, सुजस मिस अपहरत को। अपने सुजस के मिस माने बहाने कौन हरण करता, अर्थात कोई भी नहीं। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कोई भी हरण नहीं कर पाता। संसार के प्राणियों के दुख को, दाह को, दरिद्रता को, दंभ को, दोष को अपने सुजस के बहाने कौन हरण करता, अर्थात कोई भी नहीं। श्री भरतलाल जी के चरित्र में अनुराग होने से दुख दाह दारिद दंभ और दोष ये सभी नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी अपने लिए खास करके कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सनमुख करत को राम सनमुख करत को। कलिकाल में तुलसी जैसे सठों को, हठी माने हठात जबरदस्ती, श्री राम सन्मुख को करत, कौन करता, अर्थात कोई भी नहीं। श्री भरत न होते इस कलिकाल में तुलसी जैसे सठ को, तुलसीदास जैसे सठ को हठ पूर्वक श्री राम सन्मुख कौन करता। एक बात ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे लिए श्री भरत हुए जो हठ पूर्वक श्री राम सन्मुख कर रहे हैं, ये हैं। और हम लोगों की मान्यता में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए जो हम लोगों को हठ पूर्वक श्री राम सन्मुख कर रहे हैं। यदि इस कठिन कलिकाल में तुलसीदास जी न होते तो हम लोगों को हठात श्री राम सन्मुख कौन करता। श्री रामचरितमानस यदि नहीं लिखते तो हम लोगों को सन्मुख कौन करता, श्री राम जी के सन्मुख। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, श्री भरतलाल जी ने कहा, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। यह वाक्य श्री भरतलाल जी का है। इसी को आधार बनाकर गोस्वामी जी श्री राम जी के सन्मुख हो रहे हैं और श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी की इस पंक्ति के आधार बना करके हम लोग श्री राम जी के सन्मुख हो गए। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को, भरत चरित करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति, अवश्य होई भव रस विरति। भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनई।
श्री भरतलाल जी के चरित्र को नियम पूर्वक नियम करके जो आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वैश्य राम पद प्रेम और भवरस विरति अवश्य हुई। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम और भवरस संसार रस विषय रस से वैराग्य अवश्य होगा। श्री भरतलाल जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक श्रवण करें, नियम के साथ आदर पूर्वक श्रवण करें। सुनहु तात मति मन चितलाए। संत लोग आदर पूर्वक श्रवण करते हैं। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो भरत चरित करिनेम तुलसी, जे सादर सुनहि सिए राम पद प्रेम। श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम अवश्य होगा और भवरस से वैराग्य भी अवश्य होगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक भवरस से वैराग्य नहीं होगा तब तक श्री सीताराम जी के चरणों का अनुराग का स्वाद नहीं मिलेगा। जब श्री सीताराम जी के पदाम्बुज का स्वाद प्राप्त होगा तो पता चलेगा कि हाँ, भवरस इसके सामने बिल्कुल फीका है। दोहावली 83 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र समा राम भगत सुठी सीठी। ध्यान दीजिएगा, कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि अयोध्या कांड की कथा में गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने। क्यों नहीं लिखा? तो उनका कहना यह है कि अयोध्या कांड की कथा अपार है, इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर इति शब्द का प्रयोग नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अत्रि मिलन के बाद अयोध्या कांड का समापन किया गया है, इसलिए वहां पर गोस्वामी जी ने महात्म लिखा। अरण्य कांड के 6वें दोहा में, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावहि, रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावे। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, किसी भी कांड में चरित के इति नहीं है, कांड की इति है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड की इति लगाई है गोस्वामी जी ने, बल्कि चरित को इति नहीं लगाया है। रघुवीर चरित पार वारिधि, पार कवि को नहीं रहे। तो कांड की इति यहां भी है। इति श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस जी के जो सकल कलि कलुष विध्वंसन, समस्त कलि के कलुष माने पापों को विध्वंसन करने वाला, प्रेम वैराग्य संपादनो नाम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड समाप्त है। प्रेम वैराग्य संपादन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिए राम पद प्रेम, ये प्रेम हो गया, और अवश्य होई भवरस विरति। इसलिए इस कांड का जो महात्म है, इस कांड की फलश्रुति है कि संसार से वैराग्य होगा, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। तो सिए राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। इसीलिए इसको हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रेम वैराग्य संपादनो नाम। प्रेम वैराग्य को संपादित करने वाला, प्रदान करने वाला, देने वाला अयोध्या कांड यहां पर पूरा होता है। तो अयोध्या कांड मुनियों की परंपरा में, यहां पर ऋषियों की परंपरा में यहां पर समापन किया है गोस्वामी जी ने।
अब आगे अरण्य कांड की कथा प्रारंभ करेंगे। सो श्रवण हम लोग कल नहीं बल्कि परसों से करेंगे। कल के लिए कथा विराम रहेगी। तो अरण्य कांड की कथा से हम लोग जुड़ेंगे और फिर इसके बाद आगे कथा क्रम में श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ, क्योंकि समय भी हो गया है, ठंडी के समय लोग घबराने लगते हैं, तो यहीं पर कथा विराम भी की जा रही है। सीताराम।